4 वर्ष के ध्रुव जी। 4 वर्ष का कोई बालक है यहाँ पे? नहीं होगा। 4 वर्ष के बालक को एक बार देखना, कैसा लगता है वो? ना ज्यादा सुधरा हुआ, ना ज्यादा बालवत, बिल्कुल सामान्य सा है। अभी स्वयं से चलना भी नहीं जानता, ठीक ठीक है। ज्यादा संसार का बोध नहीं है, बिल्कुल बोध नहीं है। 4 वर्ष का है, तुतला के बोलता है। वो 4 वर्ष के ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? पहले तो देखते रहे, पता ही नहीं है कि दंडवत करना होता है। तो फिर गरुण जी ने कहा प्रणाम करो, भगवान आए हैं। तो ध्रुव जी महाराज दंडवत करते हैं। तब गरुण जी बोले इतनी देर हो गई, तुम क्या देख रहे हो? तो ध्रुव जी गरुण जी को बता रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं। बोले ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गालों को खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। चुम्बन निवासेन भुजैर रिवासलिशन, मन होता है कि मैं इनके अंक को अपने अंग में ऐसे भर लूं और भर के इनके गाल पर चुम्बन कर लूं। 4 वर्ष का बालक ठाकुर जी को देख करके ये भावना रखता है। वो मत्स्य बनते हैं तो मछलियां मोहित हो जाती हैं, वो कूर्म बनते हैं तो कछुआ, मादा कछुआ मोहित हो जाती हैं, वो बराह बन के आते हैं तो बरही मोहित हो जाती हैं, वो नृसिंह बन करके आते हैं तो सिंहनियां मोहित हो जाती हैं। जब वे राम बन करके आते हैं तो दंडक वन में हजारों वर्षों से तपस्या में बैठे हुए, कंचन कामनी से कोसों दूर, वे सब संत जन भी राघव जी की छटा को देख करके उनके प्रति प्रियतम का भाव रखने लगते हैं। सारे अवतारों में ठाकुर जी ने सबको देखा और सबको वरदान देते गए, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो। आज समुद्र की वे असंख्य मछलियां जिन्होंने मत्स्य दर्शन किया वो गोपी बन के आई। आज वे समस्त कच्छप दर्शन करने वाली मादा कछुआ सब गोपी बन के आई। वे दंडक वन के सभी संत जो राघव जी को प्रियतम मान रहे हैं वे सब गोपी बन के आए। अरे कहां तक कहें, वेद, वेद तो शब्द है, वेद के तो अंग नहीं होते, वेद का तो रूप नहीं होता, वेद तो केवल शब्द बनकर के प्रकाश आकाश में भ्रमण करता रहता है। वो वेद तक ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो जाता है। आज वो वेद की ऋचाएं भी गोपी बन करके आई हैं। तो श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, भगवत रूपा, साधन सिद्धा सब गोपियां हैं व्रज की। आप उन पर संशय नहीं कर सकते। ये एक जन्मों की प्राप्ति नहीं है रास में, ये अनेक जन्मों की प्रतीक्षा है कि आज ठाकुर जी मिले। भगवत दर्शन का फल क्या है? मुक्ति। सारी मछलियां मुक्त होकर गोपी बन के आई, सारी कच्छपियां मुक्त होकर के गोपी बन के आई, नृसिंह दर्शन करके सिंहनियां आज गोपी बन के आई। और मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि कच्छप रूप पर केवल कच्छपियां ही मोहित हो रही हैं तो भी मैं गलत हूं। जलचर जितने जीव हैं सब मोहित हो रहे हैं ठाकुर जी पर। इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर। कहते कहते कभी कभी मन भर आता है, कितने सुंदर होंगे वे जो सब मोहित हो जाते हैं उन पे। आज वे सब गोपियां बन करके आई हैं और उन सबको ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं मिलूंगा। कब मिलोगे? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को। शरद की रात्रि को? अच्छा। अब यहां एक बड़ी गुप्त कथा है, सुनो। जब से श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी का दर्शन किया, बहुत ध्यान से बैठिएगा और सावधानी से सुनिएगा। जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी हूँ, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी भूख। जब से श्री प्रिया जी का दर्शन किया है और अभी गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला में जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए उसी समय श्री वृषभानु बाबा किशोरी जी को लेकर के सामने खड़े हो गए। तो किशोरी जी के प्रभाव से ठाकुर जी 7 दिन तक खड़े रहे। अब ये सब दृश्य, ये सब भाव मैं पहले भी कथाओं में बहुत बार विस्तृत रूप से बता चुका हूं कि गर्गाचार्य जी क्या क्या बता के गए थे। आज सब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, हे नंद बाबा, हे भानु बाबा, आपके दोनों बालक जो हैं ये ब्रज की रक्षा करते हैं, इनका ब्याह करो।
और तब ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। कहाँ हुआ? भांडीर वन में हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता की कथा। तो एक नियम होता है कि ब्याह के बाद कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर बहू महीना 1.5 महीना के लिए अपने पिहर जाती है। तो किशोरी जी गई हैं बरसाने और श्री ठाकुर जी की ये स्थिति है, इतने छटपटाते रहते हैं, मन ही नहीं लग रहा है बिना श्री जी को देखे। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा। बोले लाला सही कह मैं। सब लोग बोले का? बोले ब्याह के बाद सब बदल जाए, तू बदल गो। बोले क्यों? इतनो आनंद करवे वारो, इतनो मचलवे वारो, ऐसे उछल उछल के खेलवे वारो, पूरे दिन गुम सुम सो बैठो रे, का है गो? अरे ना कछु ना है। बोले ना बता ना लाला। बोले श्री जी के दर्शन की इच्छा है रही है, मैं कहा करूं? ये तो ब्याह है कि भी वियोग खत्म नहीं है रो है। 1.5 महीना को काय को चली गई है अपने बरसाने। तो राधा जू के रिजवन कारण नाना रूप धरावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा लिलिहारी बन आवे, कान्हा जोगी बन आवे, कान्हा सखी बन आवे। रूप बदलते हैं ठाकुर जी श्री जी से मिलने के लिए। तो सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू को दर्शन करने? बोले हाँ। तो तू हमसे बता दे कर, सब करवे को तैयार है। बोले कहा करोगे? बोले तो को सखी रूप बना के ले चले बरसाने, तेरो ऐसा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं पहचानेगा। वैसे तो लाला तेरो अब अधिकार है, तेरो ब्याह है गयो है, तू तो वैसे भी अपने प्रकट रूप में जा सके। ठाकुर जी बोले ना मुझको शर्म आवे, ऐसे जाऊंगा फिर मैं बात बने, और फिर बात बनती बनती नंदगांव यशोदा मैया को पता चलेगी तो वो अलग कहेंगी अच्छा मैं मिल के आयो बहुते नेक ना रुको जा रहो तो पे घर पे। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों से बोले कछु करो। बोले लाला तू को सखी बना दे। नेक देर लगे, ठाकुर जी के केश खोल दिए। बंधुओं इतने लंबे केश हैं भगवान के, क्योंकि मुंडन नहीं हुआ जन्म के बाद, मुंडन नहीं हुआ ठाकुर जी का। तो नाथद्वारा में आज भी नियम है कि दान लीला के जब दर्शन होते हैं तो ठाकुर जी की बेणी नहीं आती। नहीं तो अब यहाँ तो नहीं दिखेंगे, हमारे लाल जी ऐसे बेणी धारण करते हैं, चोटी धारण करते हैं, पैर से नीचे तक चोटी है ठाकुर जी की। दान लीला का जब दर्शन होता है नाथ द्वार में तो ठाकुर जी की चोटी कमर से बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि मक्खन चुरा के भागेंगे तो भागते हैं, वहां के 10 सेकंड बाद चोटी उठती है ठाकुर जी की, इतनी लंबी है। तो उसको ठाकुर जी कमर पर बांध के चलते, कहीं गोपी पकड़ नहीं ले, पीछे से चोटी पकड़ ले, भाग ना भागे वो। ठाकुर जी के केश खोल दिए, बीच की मांग निकारी है, आहा सिंदूर पधरायो है, ऊपर से वो क्या पहनते हैं सिर पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोले वो धारण किया, कानों में कुंडल पहने हैं, आंखन में काजल लंबो लंबो लगायो है, मुख पर सुंदर लालिमा लगाई है, नाक में नथ वेसर पहनी है, गले में हार पहने हैं, हाथ में चूड़ी पहनी है, लहंगा पहनी, चुनरी पहनी, सब बिल्कुल सुंदर श्रृंगार कर लियो। बाल बाल बोले लाला तू छोरी हो तो ना हम तोते ही ब्याह कर लेते। कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, लेकिन लाला तेरो श्याम वर्ण कैसे ढके? ठाकुर जी बोले कछु तो करो। लगे सबरे ग्वाल बाल चंदन घिसवे, महाराज खूब सारो चंदन घिसो, और चंदन घिस करके केसर युक्त चंदन ठाकुर जी के श्री अंग पे लगायो। पीरो चंदन श्याम ठाकुर जी को अंग, तो चंदन सूखने के बाद ठाकुर जी के अंग पे गोरो गोरो सो नेक अंग प्रकट होने लगा। कहीं कहीं सांवले, कहीं कहीं गोरे, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मधुर लग रहे हैं। पालकी में बैठा करके ले जा रहे हैं सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को श्री जी से मिलाने के लिए, और नव दुल्हन की भांति बैठे हैं ठाकुर जी और बैठ करके जा रहे हैं। जैसे ही बरसाने पहुंचे, अपने घूंघट में से जैसे ही अटारी देखी है श्री जी के भवन की, ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए। किशोरी जी के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, व्याकुल हो रहे हैं, इतने भाव विह्वल हो गए कि यहाँ श्री जी विराज रही है, कितना भाग्यशाली ये भवन है, यहाँ में मेरी श्री जी रह में। जैसे ही भाव विह्वल हुए तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगे।
अश्रु पहुंचवे के चक्कर में यहाँ तो चंदन छूट गो, यहाँ तो चंदन छूट गो। मधुमंगल आदि ने जैसे देखे तो ठाकुर जी फिर से श्याम वर्ण के गए। अरे लाला रो काई को रोए, ऐसे रो रो जैसे नई बहू विदा है रही हो, काई को रो रहा है? अरे ना बरसाने आए गए ना, या बरसाने के कण कण में श्री जी के चरणार बिंद अंकित हैं, तो वो सोच करके मुंह को विरह है गो। अब क्या करूं, सबरी गोपी तो पहचान जाएंगे। वो लाला तू ऊंचो घूंघट कर ले। तो ठाकुर जी ने ऊंचो घूंघट कर लियो, हाथों पे तो अभी भी चंदन है। सब सखियां बोली, अरे कौन सी बहू है लेके आ रहे हो? बोले नंद बाबा ने भेजी है। बोले नंद बाबा ने कहां से आई? बोले ऊंचे गांव के बड़े गोप हैं, उनकी बहू है। हम सब नंद बाबा ने आज्ञा करी या जाए के श्री जी को दर्शन करा के लाओ, तो श्री जी को दर्शन करावे लाए हैं। अच्छा मुख तो दिखाओ या को। बोले वो पतिव्रता नारी है, पति के अलावा कोई को मुख ना दिखा, हमने ना देखो वा को मुंह, तुम्हें दिखावेगी? ज्यादा से ज्यादा श्री जी को दिखावेगी और कोई को नहीं। सब गोपी बोली यहां से आगे आप लोगों का प्रवेश नहीं है, लाओ पालकी हम उठावे। सब ग्वाल वाल छोड़ दी। अब ललता विशाखा आदि सब सखियां पालकी में लेके ठाकुर जी को भीतर पहुंची, अंतःपुर में पहुंची। श्री जी बोले अरे ये तो कोई बड़ी सुंदर गोपी आई है, बड़ी सुंदर साज श्रृंगार किए, न मुख तो दिखाओ। तो ठाकुर जी अपने घूंघट पकड़ के सिर हिलामे। बोले क्यों? तो ललता विशाखा को इशारों करें, बोल भी नहीं रहे, आवाज से पहचान जाएंगी सबरी। अच्छा इन सबन को बाहर करूं, केवल मुख मुख दिखाओगी? बोले हाँ। जैसे सब सखियां बाहर गई, किशोरी जी आई, आओ मेरे पास बैठो। कौन से गांव से आई हो, कहा नाम है तुम्हारो? ठाकुर जी पालकी से उतर के चल रहे हैं तो श्री जी कहें आहा बड़ी मस्तानी चाल है, बड़ी मधुर चाल है। चाल देख करके, ढाल देख करके श्री जी मोहित होती जा रही है। अभी मुख नहीं देखा है। जिस भांति से चुनरी पकड़ी है घूंघट की, तो जो हाथों की आकृति है वो भी इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना मधुर है। श्री जी के चित्त से कभी श्याम सुंदर विलग नहीं होते, लेकिन आज एक ऐसी सखी आई है कि जिसने श्याम सुंदर के चित्र को चित्त से अलग कर दिया है। श्री जी अब और व्याकुल हो रही है देखने को, है कौन ये जो श्याम सुंदर बुला रही है मेरे चित्त से? और जैसे ही घूंघट ऊपर कियो है, किशोरी जी को एक बार को तो ऐसी सुंदरता कि मूर्छा जैसी आने लगी। और जैसे तैसे जब होश में आई, गाढ़ आलिंगन किया ठाकुर जी का। श्याम सुंदर आप आए हैं। ठाकुर जी के नेत्र पुनः सजल हो गए। आप रो क्यों रहे, क्या बात है? विवाह करा दियो सबरे ब्रजवासी ने, लेकिन फिर भी हमारा वियोग नहीं जा रहे हो। हे श्यामाजू आप चलो ना नंद भवन में, कैसे रहूंगा मां, मुंह पे रहो नहीं जा रहे है, और कितने दिन लगेंगे? और ये वियोग क्यों आवे मेरे जीवन में? ऐसा कोई उपाय बताओ कि आपको वियोग मेरे जीवन से कभी जावे नहीं। गोपियां ही नहीं रोती ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी भी विरही होते हैं। श्री जी बोली देखो आप अपनी प्राप्ति का कारण स्वयं नहीं बता सकते, आपके भक्त बताएंगे। ऐसे मैं अपनी प्राप्ति को कारण स्वयं कैसे बताऊं, वो तो ललिता बतावेगी। नहीं उनको भीतर मत बुलाइए, मजाक बनाएंगी मेरो। ठाकुर जी बोले बुलानी तो पड़ेंगी। श्री जी बुलवाई। ललिता विशाखा भीतर आई और जैसे ही बगल में बैठे श्याम सुंदर गोपी भाव में श्यामा सखी बन के आई। अब तो ललिता आदि सखियां इतनी भाव विवल दौड़ करके गई, थाल सजा करके लाई। अरे वाह आज तो सखी रूप धारण करके आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे। आरती करी। श्री जी ने कही शंका को समाधान करो। बोले क्या? ठाकुर जी चाहे कि मेरो वियोग इनको कभी नहीं हो, उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा वो बताओ। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठाकुर जी पहले पांव पड़ो ललिता के, पहले हमारे पांव पड़ो, चरण में प्रणाम करो। ललिता जी को प्रणाम कियो, विशाखा को प्रणाम कियो, अष्ट सखीन को प्रणाम कियो। बोले ऐसा कोई अचूक उपाय बताओ कि श्री जी को विरह मुख को भी हो ही नहीं। तब तो ललिता जी बोली प्रेम की स्वामिनी है, महादेव को भी प्रेम वही सिखाती। ललिता जी बोली आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले वंशी देवी की आराधना करनी पड़ेगी।
कैसी आराधना? बोले नित्य अपने अधर पर धारण करो, अपने कोमल उंगलियों से उनके छिद्रों को आच्छादित करो, अपनी नाक के मोती से उनके ऊपर छत्र चवर करो और केवल किशोरी जी को स्मरण करके वंशी बजाओ। महीना 1.5 महीना तक आपको यही उपासना करनी पड़ेगी, यही आराधना करनी पड़ेगी। इसी आराधना के फल में आपको फिर वंशी देवी की कृपा से श्री जी को आह्लादनी स्वरूप प्रकट होकर के आशीष देगो, तब आपकी आराधना सफल होगी। तब ठाकुर जी ने वंशी देवी के अनुष्ठान किए हैं। एकांत में बैठ करके केवल और केवल वंशी पर राधा नाम ही गाते हैं ठाकुर जी, दिन रात केवल राधा 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 राधा, और उसी भाव से वंशी बजाते हैं। ना गैयाओं के लिए आज वंशी बजी है, ना गोपियों के लिए, ना ग्वाल बालों के लिए, ना यशोदा मैया नंद, आप किसी के लिए वंशी नहीं बजाते हैं। वंशी केवल किशोरी जी, अनुष्ठान चल रहा है ठाकुर जी का। मास पर्यंत ठाकुर जी ने अनुष्ठान किया। राधा नाम में वंशी की ध्वनि जब की है, तब मास पूर्ण होने के बाद किशोरी जी प्रकट हो और किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर, आगे की लीला में आपको व्रज से भी जाना पड़ेगा, फिर मेरा वियोग कैसे सहोगे? तब ठाकुर जी भाव विह्वल होकर के चरणों में गिर गए। हे श्यामाजू, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, आप चाहें तो मेरे जैसे अनेक निर्माण करके आगे की लीला में भेज सकती हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आगे की लीला कोई और करे और मैं सदा आपके पास ही रहूं। किशोरी जी बोली, वो तो संभव होगा, आपका प्रभाव स्वरूप और स्वभाव स्वरूप दो प्रकट होंगे। स्वभाव रूप से आप सदा यही निवास करोगे, प्रभाव रूप से मथुरा द्वारिका की लीला करोगे, लेकिन वह प्रभाव स्वरूप भी मेरे विरह में बहुत व्याकुल हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो बोले, एक ऐसी स्मृति हम प्रकट कर देते हैं जो स्मृति आपके चित्त का कभी त्याग नहीं करेगी, और उस स्मृति से मेरा वियोग सदा आपको आनंदित करता रहेगा। और वो स्मृति क्या होगी? बोले, महाराज, हम आपके साथ महाराज करेंगे, और महाराज के भाव से आपके चित्त में एक ऐसी स्मृति प्रगाढ़ हो जाएगी, जब जब नेत्र बंद करेंगे तब तब वह महाराज की झांकी दिखा करेगी। तो व्रज से आगे की लीला में भी जब आप जाएंगे, वो महाराज आपके चित्त में रहेगा और आप आगे की लीला भी कर पाएंगे, और मेरे स्मरण में वियोग में जब जब याद आएगी तो उस महाराज का चिंतन करके शांत भी हो जाएंगे। कब करेंगे ये रास? बोले, शरद पूर्णिमा पर। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को वरदान दिया है कि हम आपके संग महाराज करेंगे। तब ठाकुर जी को किशोरी जी ने आज्ञा की, जैसे मेरा विरह आपको होता है, आपका विरह भी अनेकों को है, आप भी उन सबको आमंत्रित करो, और महाराज में जो भी आपके विरही हैं सबको बुला करके सबके चित्त में ये महाराज की स्मृति स्थापित करो। योग मायाम उपाश्रित, इस प्रकार महाराज की योजना बनी। ये महाराज, ठाकुर जी महाराज के तुरंत बाद कंसवध के लिए निकल जाते हैं मथुरा। क्यों? क्योंकि बिना महाराज की उसकी स्मृतियों को चित्त में लिए द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे। वो कंसवध नहीं कर पाएंगे, महाभारत का युद्ध नहीं करा पाएंगे। एकांत में बैठे बैठे वो स्मरण करते रहते हैं। और वंशी देवी की अनुष्ठान से ये वरदान मिला है, शरद पर आप रास करेंगी। श्रुति सदा आप, किशोरी जी यह भी नहीं चाहती कि आगे की लीला ना हो, विश्व कल्याण के लिए कृष्ण अवतरण हुआ है, तो आगे लीला में भी तो आप स्वभाव रूप से तो आप सदा हमारे संग। आप जब आगे जाओगे और जब व्रज वृंदावन और मेरी याद आएगी तो कैसे रहोगे? व्रज तजने से पूर्व और उस महाराज की सदा आपके सदा। ठाकुर जी ने भी विचार किया कि जब मेरी स्थिति किशोरी जी के बगैर ऐसी हो जाएगी तो मेरे बगैर गोपियों की व्रजवास, इसलिए कृष्ण प्रेम में जिनके प्राण बसे हैं सब गोपियों का चीर हरण किया। बंधुओं, भागवत को समझने के समय दे, कृष्ण लीला को समझने के लिए एक आध साल, 2 साल, 10 साल का क्रम नहीं है। रसिक जनों के संतों में बैठ बैठ करके घिसना पड़ेगा स्वयं। रसिक जनों की झूठन खा खा करके, उनके प्रवचनामृत को सुन करके, व्रज की बीथी गलियों में घूम घूम करके
तब जाकर के लीला थोड़ी सब गोपियां जाती हैं कात्यायनी और ठाकुर जी को पति। एक दिन ठाकुर ने गए चीर लेकर के चढ़ गए वृक्ष। सब गोपियां बोली शाम से क्या कर रहे? ठाकुर जी बोले मैंने मना किया था ना कि जलाशय में नग्न स्नान नहीं करते। कोई मनचला व्यक्ति वस्त्र लेके चला गया तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानती हो, इसलिए करके दिखाया। मेरी जगह कोई और ले जाएगा, क्या करोगी फिर? गोपियां बोली आज के बाद नहीं, हमारे वस्त्र दे दो ना। ठाकुर जी ने वस्त्र किया, लेकिन पूरे प्रसंग संशय हो गया ठाकुर ये कैसे कर दिया ठाकुर। बंधु जीवात्मा और परमात्मा उनके बीच में कोई पर्दा होता नहीं, और होता है तो ठाकुर चाहे वो माया का पर्दा आवे, विषय का पर्दा आवे, वासना का पर्दा आवे, जो भी ठाकुर जी और जीवात्मा के बीच में आता है, ठाकुर जी को यदि वो जीवात्मा प्रिय लग गया तो बीच में जो बाधा होगी वो हटे। मूल कारण ये है ठाकुर जी से कुछ छुपा है, सब कुछ ठाकुर जी। और कहीं आप कृष्ण को यदि एक बालक मानते हो, मानव मानते हो, जो ठाकुर जी रहने किया 6 वर्ष के बालक को वो अपनी माँ के आगे भी निर्वस्त्र घूम लेता है। संशय करने पर 4 प्रकार के स्वभाव होते, आपका कौन सा है ढूंढ लेना। मानवों में 4 प्रकार के स्वभाव होते। पहला स्वभाव विरोधी स्वभाव। कौन सा स्वभाव? चाहे जो हो जाए हमको क्या करना है, विरोध। ऐसे लोग पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हो कि नहीं, हमारे तो पाले पड़ते हैं। कुछ भी कर लो क्या है, विरोध। कथा सबने सुनी होगी, महादेव जा रहे थे पार्वती जी के साथ, दोनों बैठे थे नंदी पर, लोग बाग क्या बोलने लगे, शर्म नहीं आती है, एक बेचारे जीव पर 2 भार चढ़ गए। महादेव बोले पार्वती जी लोग बाग बात बना रहे हैं, उतर जाओ। दोनों उतर के चलने लगे। लोग बाग बोले कैसे पागल लोग हैं, बैल बगल में है फिर भी पैदल चल रहे, बैठ जाएं। पार्वती जी बोली लोग तो अब भी बात बना रहे, एक काम करो मैं बैठ जाता हूँ तुम पैदल चल। महादेव बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल। 2 से भले 1 चढ़ जाए। लोग बाग बोले देखो देखो क्या जमाना आया, पत्नी को तो बेचारी को ऐसे ही किया जाता है। भारत राष्ट्र पति बैठ गया है, पत्नी पैदल चल रही है। पार्वती जी बोली लोग बाग बात बना, मैं उतर जाता हूँ तुम बैठ जाओ। पार्वती जी बैठ गए। लोग बाग बोले जोरू के गुलाम, खुद नीचे चल रहे हैं पत्नी को। महादेव बोले नीचे उतरो जरा। पार्वती जी उतरी तो नंदी को उठा के सिर पर धर लिया, चलने लगे। लोग बाग बोले राम राम, बताओ सवारी पे बैठ के चलना चाहिए, सवारी को सिर पे लेके चल रहे हैं। महादेव बोले कहाँ जाएं, मर जाएं। तो मानव का पहला स्वभाव विरोधी। ये स्वभाव जिसके अंदर आ जाता है वो चाहे जो हो जाए वो विरोध ही करता है। कितना भी अच्छा करने का प्रयास कर लो आप, वो विरोध किए बिना मानेगा नहीं। इसलिए ये स्वभाव भगवत कृपा मानिएगा कि आवे ना, विरोधी। कई लोगों में ये आ जाता है। नाम जापक ठाकुर जी से प्रार्थना कर, हमें कभी विरोधी स्वभाव, हर बात का विरोध, अच्छा तो विरोध, बुरा तो विरोध, दिन तो विरोध, रात तो विरोध। और इन लोगों का व्यसन बन जाता है विरोध करना। ये स्वभाव व्यसन में आ जाता है विरोध करने वाले का, उसको चाहे मारपीट हो जाए उसके साथ तो भी विरोध नहीं छोड़ता, विरोध ही करता। दूसरा स्वभाव होता है बोधि स्वभाव। बोधि स्वभाव व्यक्ति कैसा होता है, वो हर परिस्थिति से सीख, चाहे जो हो। मुक्तिनाथ आए तो सीख करके, मुक्तिनाथ आने से पहले एक रात नेपाल पोखरा में जोम्स में कहीं रुको, अचानक से इतने एल्टीट्यूड पे जाओगे, सांस फूले, बोधि। ये तो एक सामान्य बात है, पर परिस्थिति के हर मोड़ से जो सीखे उसको बोधि कहते हैं। ये बहुत अच्छा, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है बोधि स्वभाव वाला व्यक्ति, तो हर जगह सीख, यहाँ मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। दत्त प्रभु 24 अवतार, 24 गुरु हैं उनके, सबसे सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं। अरे कबूतर से सीख रहे हैं, जिसको सब उपेक्षा करते हैं उस वैश्या से सीख रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। क्या सीखा? बोले मैंने पिंगला नाम की वैश्या से सीखा कि वो रोज श्रृंगार करके बैठती है और प्रतीक्षा करती है कि कोई प्रेमी मेरे से मिलने आएगा, लेकिन रात हो जाती है कोई मिलने नहीं आता, तो विलक करके अपना श्रृंगार उतार के बैठ जाए। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है कि मैं संसार के लिए इतना श्रृंगार करती हूँ, एक बार श्याम सुंदर के लिए करके देखूं। और जब वो श्याम सुंदर के लिए श्रृंगार करती है, वही एक परम साधिका बन जाती है, परम भक्त बन जाती है। मैंने उसको गुरु बना लिया। छोटे बालक से मैंने सीखा, कबूतर से मैंने सीखा, मधुमक्खी से मैंने सीखा, सबसे सीख रहे हैं। इसको कहते हैं बोधि स्वभाव, जो सबसे सीख। विरोधी स्वभाव बोधि। और तीसरा होता है निरोधी। निरोधी कैसा होता है? सब पर कंट्रोल करने। घर में, परिवार में, मित्र में एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसका निरोधी सबको रोकता ही रहता है। नहीं 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 ये मत करो ऐसा हो जाए, नहीं नहीं ये मत करो ऐसा हो जाए, ये नहीं ये तो करना ही नहीं। निरोधी सब पर कंट्रोल करना। ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, ये मत पहनो, ये पहनो, ये मत खाओ, ये खाओ, अभी मत सो, यहाँ सो, इससे बात मत करो, उससे करो। ऐसा व्यक्ति भी अपना और अपने संग वालों का जीवन बर्बाद कर, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने, निरोधी। और चौथा और अंतिम स्वभाव होता है सुबोधि स्वभाव। विरोधी, बोधि, निरोधी और सुबोधि का मतलब